वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबय्यूनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पे रहे। जैसे कि मैं अक्सर तकरीरों के पहले बताता हूँ कि मैं अक्सर तकरीरें अंग्रेज़ी में करता हूँ और मेरा जो कंटेंट प्रिपरेशन है वो सब अंग्रेज़ी में है, तो मेरी उर्दू पे महारत नहीं है, तो लैंग्वेज में गलतियाँ होंगी, तो लैंग्वेज की गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और मैसेज है के ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह ध्यान देंगे। तो मैंने इस तकरीर के शुरुआत में जो कुरान की आयत पढ़ी, सूरा फतह, सूरा नंबर 48, आयत नंबर 18, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबय्यूनका तहतश शजरति फ़अलिमा। ये जो आयत है, ये आयत नाजिल हुई थी बैतुर रिज़वान के वक्त। आपको पता होगा सुलह हुदैबिया के वक्त जब पीस ट्रीटी हुई और एक रूमर फैल गया कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का असैसिनेशन हो गया है और सारे सहाबा 1400 सहाबा जो है और अल्लाह के रसूल जो है ये पेड़ के नीचे जो है एक बैत करते हैं कि हम अभी कुरैश के साथ जंग करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इस बात का जिक्र करता है और कहता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनसे बहुत खुश है, उन सहाबा से जो जिन्होंने पेड़ के नीचे बैत ली, बैत रिदवान कहते हैं उसे। तो इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो तकरीर है उसका वो जो पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हा, ये वहाँ मौजूद थी, ये बैतुर रिदवान में शामिल थी। तो जन्नत की बशारत जैसे कि उनको इस वक्त मिल गई। तो आज हम बात करने वाले हैं उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में। सहाबा सीरीज चल रही है, एपिसोड नंबर 5 है और हालांकि इस सीरीज का नाम सहाबा है लेकिन सहाबियात का भी जिक्र हो रहा है, तो मैं सहाबियात को भी इस टॉपिक में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आज हम उम्म सलमा के बारे में बात कर रहे हैं। उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हा, उनका असल नाम था हिंद, हिंद नाम था उनका, और मक्का के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी थी वो, बनु मखजूम कबीले की थी। उनके वालिद का नाम था अबू उमैया बिन अब्दुल्ला और ये बहुत ही अमीर थे, मक्का के एलिट में शामिल थे। और उनके वालिद जो है बहुत फेमस थे गरीबों की मदद करने में, खास करके जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स की बहुत मदद करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो उनका टाइटल था ज़ादर राकिब, ट्रैवलर, यानी जो ट्रैवलर्स को जो हेल्प करता है। और यही ट्रेट जो है, यही जो क्वालिटी है उम्म सलमा में भी आई थी कि वो गरीबों की मदद करती। और उनके वालिदा का नाम था अतीका बिन्त आमिर। उम्म सलमा जो है अपने वालिद की जो ये जो क्वालिटी है, सखी, जेनरस, गरीबों की मदद करना, ये इनहेरिट करती है। उम्म सलमा जो है ईमान लाने वालों में से सबसे पहले थी, यानी जो चंद सहाबा जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, उन उनमें से एक उम्म सलमा थी। और उनके जो शौहर थे उनका नाम अब्दुल असद था, यानी अबू सलमा। वो भी जो थे पहले ईमान लाने वालों में से थे और 11वें नंबर के शख्स थे जिन्होंने ईमान लाए। और बहुत चंद सहाबा उनके पहले ईमान लाए थे, जैसे अबू बकर, अली रजी अल्लाह अन्हुम वगैरह। ये सब अ, बहुत ही कम सहाबी जो थे इनसे पहले ईमान लाए। तो हम जानते हैं कि अबू सलमा और उम्म सलमा जो थे सब में पहले, यानी तकरीबन
पहले 15 सहाबा के अंदर इनका नाम आता है जो जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और अल्लाह सुब्हान व ताला जो है कुरान में इनका जिक्र करता है जो सब में पहले ईमान लाए, यानी फतह मक्का के पहले जो ईमान लाए उनका स्टेटस अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। तो ये बहुत अमीर घराने से थे, बहुत आराम से सब चल रहा था। उनके जो शौहर थे अबू सलमा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाची जो थे बर्रा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे। अबू सलमा जो थे अल्लाह के रसूल के चाची बर्रा बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। तो एक क्लोज रिश्ता था, रिलेशन था, आराम से चल रहा था सब। लेकिन अबू सलमा और उम्म सलमा जो है जब ईमान लाते हैं, जब कुरैश उन्हें सताना शुरू कर, जैसे कि हमको पता है कि सबको जो भी ईमान लाते थे उनको बहुत सताते थे, तो इनको भी कुरैश ने सताना शुरू किया, लेकिन वो अपने ईमान पे कायम रहे। जुल्म बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि मक्का में जीना भी मुश्किल हो गया, मुसलमानों का जीना भी मुश्किल हो गया। और कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों को एबिसीनिया की तरफ हिजरत करने की इजाज़त देते हैं। एबिसीनिया अबश एक देश है, एक कंट्री है, जिसका किंग जो है क्रिश्चियन किंग है, नेगिस ऑफ एबिसीनिया, नज्जाशी, और वो एक इंसाफ पसंद बादशाह है। तो अल्लाह के रसूल वहाँ पे जाने की इजाज़त देते हैं। और जो पहले जो मुहाजिर हैं, इनमें से अबू सलमा और उम्म सलमा भी हैं। ये जाते हैं एबिसीनिया, उनको सब अपना मक्का का जो बड़ा घर है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है और सारे रिश्तेदार हैं, सबको छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि अगर हम में से किसी को अगर ये कहा जाए कि आपको अपना घर, आपका जो शहर है जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब छोड़ के एक स्ट्रेंज लैंड, एक अजनबी देश, एक अजनबी शहर में आप जाके बसिए, तो हमको कैसा लगेगा। लेकिन ये मुहाजिर जो हैं, सबसे पहले मुहाजिर, ये अल्लाह की मोहब्बत के खातिर, इस्लाम के खातिर, अपने ईमान को बचाने के खातिर वो एबिसीनिया जाते। वहाँ उन्हें एक बेटी होती है, उसका नाम है ज़ैनब। फिर उम्म सलमा को एक बेटा होता है सलमा, तो उस बेटे के ऊपर से उनका कुनिया है उम्म सलमा, और उनके शोहर का कुनिया है अबू सलमा। फिर उसके बाद और एक बेटा होता है, उसका नाम है उमर। फिर एक बेटी होती है, उसका नाम है दुर्रा। एबिसीनिया में सब ठीक ठाक होने के बावजूद ये जो मुहाजिर थे वो मक्का वापस आने के लिए तड़पते थे, अल्लाह के रसूल के साथ में रहने के लिए तड़पते थे। वो चाहते थे कि हम वो जगह जाएं, यानी मक्का आए जहाँ पे कुरान नाजिल होता है। तो बड़ी तड़प रखते थे। और एक खबर फैल जाती है कि कुरैश जो है, बहुत से कुरैश ने अभी इस्लाम एक्सेप्ट किया है, मुसलमान हो गए हैं, और अभी मुसलमानों को वहां पे तंग नहीं कर, ये रूमर था। उन्हें पता चलता है एबिसीनिया के मुहाजिरों को कि हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और उमर रजी अल्लाह अन्हु, ये सब ईमान लाए हुए हैं, ये पावरफुल लोग थे मक्का के। और एक इंसिडेंट है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में कुरान की तिलावत करते हैं, और तफासिर में आता है कि ये पहला सूरा नज्म जो अल्लाह के रसूल ने पब्लिकली रिसाइट किया, यानी बाहर आके कुरैश के सामने काबा के पास उन्होंने सब में पहली बार सूरा नज्म की तिलावत। और सूरा नज्म में जब वो आखिरी आयत पे आते हैं, तो सूरा नज्म में आपको पता होगा कि सजदे तिलावत है, जहाँ पे हम सजदा करते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल वो आखिरी आयत पढ़ते, आयत नंबर 62, और सजदा करते हैं, तो कुरैश भी सजदा करते हैं। जैसे कि सूरह नज्म में आता है, सूरह नंबर 53, मैं आयत नंबर 57 से पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीफ़तिल अज़ीफ़ा, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा,
अफमिन हाज़ल हदीसी ताजबून वतज़हकुना वला तबकून वअंतुम सामिदून फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। द अप्रोचिंग डे हैज अप्रोच्ड, यानी क़यामत का दिन आने वाला है। ऑफ इट बिसाइड्स अल्लाह देयर इज नो रिमूवर, उस दिन की तकलीफें अल्लाह की सिवा कोई हटा नहीं। देन एट दिस स्टेटमेंट डू यू वंडर, अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछ रहे हैं कुरैश से कि इस कुरान के बारे में आप ताज्जुब में हैं, हमारे कलाम जो हमने नाजिल किया उसके बारे में आप ताज्जुब कर रहे हैं। एंड यू लाफ एंड यू डू नॉट वीप, और आप हंस रहे हो, आप रो नहीं रहे हो। क़यामत आने वाली है, हमको मौत का सामना करना है, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ये सब जान के भी आप हंस रहे हो, आप रो नहीं रहे हो। वाइल यू आर प्राउडली स्पोर्टिंग, और हंसी हंसी और हंसने और खेलने में लगे हो, आराम करने में लगे हो। फस्जुदू लिल्लाहि व अबुदू, सो प्रोस्ट्रेट टू अल्लाह एंड वर्शिप हिम, इसीलिए अल्लाह के सामने सजदा करो और उसकी इबादत करो। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास कुरैश के सब लीडर्स बैठे हुए हैं, कुरैश बैठे हुए, अल्लाह के रसूल आयत पढ़ते और सजदा तिलावत करते, तो जैसे अल्लाह के रसूल सजदा करते सारे कुरैश भी सजदा करते, और ये बात रूमर फैल जाती है कि अब कुरैश ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और ये बात पता चलती है एबिसीनिया में भी। एबिसीनिया में पता चलता है कि हालात आसान हो गए, तो ये लोग वापस आते हैं, बहुत से लोग जो है वापस आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद पता चलता है कि हालात अब बद से बदतर है। अगर बहुत सारे मुसलमानों ने इस्लाम एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन कुरैश ने भी जुल्म अपना बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा जुल्म करने लगे, अब तो मरने मारने पर आ गए। फिर जो है अल्लाह के रसूल फिर इजाज़त देते हैं कि कुछ लोग जो है फिर से एबिसीनिया जाएं, फिर से बहुत सारे मुसलमान एबिसीनिया जाते, और जो है उस दौरान मैंने नबूवत मक्का की जो नबूवत की ज़िंदगी है 13 साल की, आखिरी चंद सालों में मदीना के लोग आते हैं, इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और अल्लाह के रसूल को मदीना वापस मदीना में हिजरत करने की दावत देते हैं, मदीना में बुलाते हैं। तो अल्लाह के रसूल जो हैं, और आप जानते हैं कि हमने मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के एपिसोड में देखा कि कैसे मदीना के लोग पहुंचते हैं और अल्लाह के रसूल के पास इस्लाम कबूल करते हैं। फिर मुसअब इब्न उमैर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं मदीना, ताकि वो लोगों को इनवाइट करे इस्लाम की तरफ। तो ऐसे ही जो है मदीना के लोग इनवाइट करते हैं, और अल्लाह के रसूल जब देखते हैं कि मदीना में जो है जो है सेफ्टी है, हम एक हम पहुंच सकते हैं, वहाँ हम रह सकते हैं, तो मुसलमानों को हुक्म देते हैं कि अब आप मदीना हिजरत। तो अबू सलमा और उम्म सलमा अभी मदीना की तरफ हिजरत करने वाले हैं, लेकिन उनकी हिजरत आसान नहीं थी। जैसे ही इजाज़त मिलती है और अबू सलमा और उम्म सलमा जो है हिजरत करने की तैयारी करते हैं, तो अबू सलमा जो है अपना ऊँट निकालते हैं, तैयारी करते हैं, उम्म सलमा को ऊँट पे बिठाते हैं और उनके गोद में सलमा, उनका बच्चा, उनका बेटा, उसको देते हैं और मदीना की तरफ निकल जाते हैं। और उम्म सलमा अपने लफ्ज़ों में बयान करती हैं कि हम जो है मक्का के बाहर निकलने के पहले ही, मक्का से अभी बाहर निकले भी नहीं है, बनु मखजूम के कबीले वालों ने उन्हें घेर लिया। बनु मखजूम यानी उम्म सलमा के कबीले वाले, वो घेरते हैं, उन्हें कहते हैं कि अबू सलमा तुमको जो करना है करो, लेकिन उम्म सलमा तो हमारी बेटी है, ये हमारी ट्राइब की है, तो हम उसे जाने नहीं देंगे। और उम्म सलमा को और उनके बच्चे को छीन लेते हैं, अबू सलमा भी अकेले रह जाते हैं। अभी बनु अब्दुल असद वहां आते हैं। बनु अब्दुल असद कौन है? ये अबू सलमा के कबीले वाले हैं। वो जब देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, हालांकि वो मुसलमान नहीं रहते, लेकिन वो देखते हैं कि अबू सलमा की औलाद को भी वो छीन रहे, तो वो कहते हैं कि बच्चे तो हमारे हैं, क्योंकि अबू सलमा के बच्चे हैं, तो बच्चों को नहीं ले जाने देंगे। तो बनु अबू असद जो है बेटे को लेके जाते, बच्चों को लेके जाते,
और बनु मखजूम जो है उम्म सलमा को घेर लेते, ऊँट को पकड़ लेते। अभी अबू सलमा अकेले ही हिजरत करते। तो पल भर में ही तीनों, यानी माँ बाप और औलाद जो है सब अलग हो जाते। उम्म सलमा के लिए एक बड़ा ये शॉकिंग इंसिडेंट, बड़ा ही सदमे वाला इंसिडेंट था। तब से, उस दिन से हर रोज दोपहर में वो मक्का की वादी में जाती हैं, जहाँ पे वो तीनों अलग हुए थे। वहां जाती हैं और रोती हैं। ऐसा 1 साल तक चलता है। तकरीबन 1 साल तक वो हर रोज दोपहर में वहां जाती हैं उम्म सलमा और रोती हैं। फिर बनु उमैया के एक आदमी ने उन्हें देख लिया और उनसे पूछा कि क्या हाल है, क्या माजरा है। तो वो अपनी स्टोरी बताती है। तो बनु उमैया का जो ये शख्स है वो जाता है बनु मखजूम के पास, के कबीले के पास, तो कहता है कि क्यों आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्यों आप जुल्म कर रहे हैं, क्यों एक अच्छी, एक ऑनरेबल औरत को अपने शोहर से अलग किया, क्यों उसके बच्चों से उस औरत को अलग किया। और इमोशनल अपील करते हैं, समझाते रहते हैं। और आखिर में बनु मखजूम कबीले वाले कहते हैं उम्म सलमा से, ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उम्म सलमा अकेले कैसे जाएंगे, उनके बच्चे तो इधर ही है, उसका बेटा तो इधर ही है। फिर मक्का के कुछ लोग जो हैं, कुछ रहमदिल लोग जमते हैं और जाते हैं बनु असद के पास। वहां जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उम्म सलमा के जो बच्चे हैं उनको आज़ाद कर दो, जाने दो अपने वालिद के पास। बनु अब्दुल असद भी बच्चों को छोड़ देते। फौरन उम्म सलमा अपने बच्चे को लेती है और ऊँट पर सवार होती है और मदीना की तरफ निकल जाती है। वो उम्म सलमा जो है अपने एक गाइड के लिए, एक रहनुमा के लिए भी नहीं रुकती। हालांकि मक्का से मदीना उस वक्त लंबा सफर था, लेकिन फिर भी वो सोचती है उम्म सलमा कि अगर मैं रुक जाऊंगी, पता नहीं इनकी नीयत बदल जाए, पता नहीं इनके फैसले बदल जाए। तो इससे पहले कि इनका फैसला बदले, वो निकल जाती है। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ तनीम तक ही पहुंची थी। तनीम जो है एक जगह है मक्का से 3 मील के पास से। मैं तनीम तक ही पहुंची थी कि वहां मुझे उस्मान इब्न तलहा मिलते। ये उस्मान इब्न तलहा जो है अभी तक मुसलमान नहीं है, आगे चल के मुसलमान होते हैं। ये उस्मान इब्न तलहा वही है जो हमने पिछले एपिसोडों में इनके बारे में बात की थी कि मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह अन्हु जब दारुल अरकम जाते रहते हैं कुरान सीखने के लिए, अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए, इन्हें छुप छुप के जो है दारुल अरकम में जाते हैं। तब कुरैश के जो इन्फॉर्मर के तौर पे उस्मान इब्न तलहा देख लेते हैं कि मुसअब इब्न उमैर दारुल अरकम जा रहे हैं और मोहम्मद की तरह ही नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये उस्मान इब्न तलहा इन्फॉर्म करते हैं कुरैश को। तो यही उस्मान इब्न तलहा है। और यही उस्मान इब्न तलहा है जो, जिनके पास काबे की चाबी है। उनके कबीले के पास काबे की चाबी रहती है। अल्लाह के रसूल जब नबी बनते हैं और जब उनसे चाबी मांगते हैं एक दिन, उनको काबा में इबादत करनी रहती है, तो उस्मान इब्न तलहा जो है रेफ्यूज करते हैं और उनकी इंसल्ट कर देते हैं, अल्लाह के रसूल की इंसल्ट कर देते हैं। ये वही उस्मान इब्न तलहा है। ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन एक ऑनरेबल पर्सन है, एक अच्छे आदमी है। तो वो पूछते हैं उम्म सलमा से, वेर आर यू गोइंग बिन्त ज़ात रकीब, कहाँ जा रही हो बिन्त ज़ात रकीब, यानी उनके वालिद के, जो वालिद का जो टाइटल था मुसाफिरों को हेल्प करने वाला। तो उस टाइटल से पूछते हैं, ए बिन्त ज़ात रकीब, कहाँ जा रही हो। तो उम्म सलमा जो है अपनी स्टोरी बताते हैं। तो उस्मान बिन तलहा पूछते हैं कि आप अकेली हो। तो उम्म सलमा कहते हैं हाँ मैं अकेली और मेरे बच्चे। तो उस्मान इब्न तलहा जो है कहते हैं कि वल्लाही मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मदीना पहुंचाऊंगा। तो मदीना में सफ़र करते हैं और जहाँ पे भी आराम करना होता है रास्ते में, तो रुक जाते। और उम्म सलमा अपने बच्चे को लेके ऊँट पे से उतर जाती थी और पेड़ के नीचे आराम करती थी। उस्मान बिन तलहा जो है उस ऊँट को आगे की तरफ कुछ और पेड़ की तरफ ले जाते और उसको बांध देते और वो भी आराम करते। फिर जब चलने का वक्त आता तो फिर आगे बढ़ जाते। तो मुसलमान कहते हैं कि उस्मान इब्न तलहा जो है
एक बहुत कुरैश के एक बहुत अच्छे आदमी थे, मैंने उनसे अच्छा आदमी मैंने कुरैश में देखा नहीं, बहुत तारीफ करती हूँ। तो ये पहुंचते हैं, मदीना की तरफ निकलते हैं तो कुबा पहुंचते हैं। कुबा जो है एक जगह है मदीना के, मदीना से 2 मील पहले। तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं उम्म सलमा से कि तुम्हारा शोहर इस गांव में है, कुबा में है। तो अल्लाह के रहमत के साथ गांव में दाखिल हो जाओ और अपने शहर से मिलो और अपने शोहर से मिलो। और उस्मान बिन तलहा जो है वो वापिस लौट जाते हैं मक्का। तो उम्म सलमा अभी अपने शोहर से मिलती हैं, बच्चे और माँ बाप एक हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और खुशी का माहौल रहता है। और कुछ दिन निकलते हैं और हिजरत के बाद वाली जो जिंदगी है, हिजरत के बाद वाले जो चंद साल एक बहुत ही इवेंटफुल रहे हैं, यानी बहुत सारे इवेंट हुए हैं। जंग बदर होती है, जंग बदर में अबू सलमा हिस्सा लेते हैं, बदरी साहबी हैं। फिर जंग उहद होती है, जंग उहद में जो है अबू सलमा जो है जख्मी हो जाता है और बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं और अपने जख्मों से उभरते नहीं हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, बिस्तर पर ही रहते हैं। तो उम्मे सलमा जो है अपने शोहर की खिदमत करती रहती हैं, उन्हें उनकी देख रेख करती रहती है, लेकिन अबू सलमा ठीक नहीं हो रहे, वो बिस्तर पर ही है। और जब अबू सलमा को लगता है कि अभी मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मौत के करीब हूँ, तो वो उम्म सलमा को बुला के कहते हैं कि मैंने एक बार अल्लाह के रसूल से सुना कि जो शख्स जिस किसी शख्स को अगर मुश्किल आ जाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा। ये जो दुआ है अज़कार में आती है, मुश्किल के वक्त पढ़ने वाली दुआ। कुछ अगर आपको लॉस हो जाए, कुछ आपका बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये दुआ पढ़ते हैं। To Allah we belong and to him is our return. O Allah, grant us salvation from this affliction and grant us a better return in due of it. यानी हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, इस मुश्किल को हटा दे, इस नुकसान को मिटा दे, और ये जो नुकसान हुआ है उसके बदले हमें इससे बेहतर चीज अदा कर। ये दुआ है, सबको याद करनी चाहिए दुआ है। अबू सलमा ये दुआ उनको सिखाते हैं, उम्म सलमा को। बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, अल्लाह के रसूल अक्सर उनको मिलने आते हैं। एक दिन सुबह में आते हैं और बहुत ज़्यादा देर रुकते हैं। अबू सलमा का आखिरी वक्त है और आखिरकार अल्लाह के रसूल के सामने ही अबू सलमा इंतकाल करते हैं। अल्लाह के रसूल जो है अपने मुबारक हाथों से अबू सलमा के आंखों को मूंदते हैं, मिटाते हैं और आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते हैं। ओ लॉर्ड, ग्रांट फॉरगिवनेस टू अबू सलमा, elevate him among those who are near to you. Take charge of his family at all times. Forgive us and him. O Lord of the world, widen his grave and make it light for him. अल्लाह के रसूल एक बेहतरीन दुआ करते हैं अबू सलमा के लिए। और यहाँ पे उम्म सलमा जो है दुआ करते रहती हैं, जो अबू सलमा ने जो उनको दुआ सिखाई थी कि अल्लाह हमको ये नुकसान हटा दे, और जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमको जो सदमा पहुंचा है, इसके बदले हमें बेहतर चीज अदा कर। और उम्म सलमा सोचते रहती हैं, अपने आप से कहते रहती हैं कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो, अबू सलमा से बेहतर शोहर कौन हो सकता है। लेकिन वो दुआ करती जाती हैं। और उम्म सलमा बड़ी ही गमगीन है, अपने शोहर का इंतकाल हुआ है। मदीना में वो अय्यन अल अरब के नाम से जाने लगी, यानी वन हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, यानी जिस औरत ने अपने शोहर को खोया है, तो टाइटल बन गया अय्यन अल अरब। फिर इद्दत के बाद जो है अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पैगाम भेजते हैं निकाह का, और वो उम्म सलमा जो है मना करती है। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु पैगाम भेजते हैं, तो उम्म सलमा मना करती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते हैं और
उम्म सलमा जो है कहती है कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई हैव 3 कैरेक्टर्स। अल्लाह के रसूल, मेरे में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहती हूँ। आई एम अ वुमन हु इज एक्सट्रीमली जेलस एंड आई एम अफ्रेड दैट यू विल सी इन मी दैट which will displease you. You may become angry and cause Allah to punish. कि मैं जेलस पॉजिटिव औरत, जेलसी बहुत है। मैंने एक बीवी को कैसे रहती है एक शोहर के बारे में। और ए अल्लाह के रसूल, मुझ में आप ऐसी चीज देखोगे और आप कभी नाराज हो जाओगे, मुझ पर गुस्सा हो जाओगे और इस वजह से अल्लाह मुझे अजाब में डाल दे। ये एक। और दूसरा कि मेरी उम्र हो चुकी है, आई एम एडवांस्ड इन एज। और तीसरी कि मेरी फैमिली बहुत यंग, उससे बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि जेलसी के बारे में जो है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके दिल से वो जेलसी निकाल दे। और दूसरी बात जो है, एज के बारे में जो है, उम्र के बारे में, तो मैं भी उतना जवान नहीं हूँ। फिर कहते हैं कि फैमिली का जो आपने जिक्र किया उसके बारे में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली आज से मेरी फैमिली। फिर उनका निकाह हो जाता है। अल्लाह ने उम्म सलमा की दुआ सुन ली, कबूल कर उन्हें एक बेहतर शोहर अता फरमाया, एक बेहतर सपोर्ट अता फरमाया। अब उम्म सलमा उस दिन के बाद हिंद अल मखजूमिया नहीं रही। सिर्फ उम्म सलमा नहीं रही, यानी सिर्फ सलमा की माँ नहीं रही, बल्कि वो उम्मुल मोमिनीन हो गई, मोमिनों की माँ हो गई। इस बात से हमें एक पता चलता है कि कैसे वहाँ पे निकाह करना, बेवा का निकाह करना या फिर डिवोर्स का निकाह करना कितना आसान था और कितने जल्दी वो सोचते। उस सोसाइटी में जो है बेवा रहना, डिवोर्स भी बहुत दिनों तक रहना, ऐसा ट्रेंड नहीं था। बहुत जल्दी वो दूसरा निकाह कर लेते। जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हु, जब उनकी बेटी उनकी बेटी जो है हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, उनके पहले शौहर का जब इंतकाल होता है, तो उमर रजी फौरन इज्जत के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु खुद जा रहे हैं, अबू बकर को मिल रहे हैं, रिश्ता लेके जाते हैं, उस्मान के पास जाते हैं, अली के पास जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसे एक बाप जो है अपनी बेटी का रिश्ता लेके जा रहा है, जो बेवा हो गई, फिर अल्लाह के रसूल से शादी होती है, वो अलग बात। लेकिन वहाँ पे जो एक माहौल था, ये तो मुस्लिम सोसाइटी का, कि वहाँ पे ऐसे बेसहारा और बेवा और बेसहारा और ऐसे औरतों को ऐसा छोड़ नहीं देते। आज हमारे में ट्रेंड है कि अगर बेवा हो गई एक औरत तो उसकी शादी बहुत मुश्किल से होती है या फिर होती ही नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल वो अकेली रहती है, अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल रखती है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस सोसाइटी सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी से हमें लेसन मिलते हैं कि हमें निकाह करना जो है, डिवोर्स चीज़ है, बेवा है या फिर उनसे इन्हें निकाह करना आसान होना चाहिए। फिर उम्म सलमा के बारे में आता है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, ये तरीका था कि असर की नमाज के बाद वो अपनी बीवियों के घर जाते और वो शुरुआत करते उम्म सलमा के घर से, क्योंकि वो जो है सब में बड़ी थी, एल्डेस्ट, और एंड करते आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर, जो सब में यंगेस्ट। फिर उम्म सलमा के बारे में आता है कि उनको बहुत सारी हिकमत थी, बहुत इल्म था, उस वजह से उनका बहुत ऊंचा मकाम था। अल्लाह के रसूल की नज़र में भी उनका बहुत ऊंचा मकाम था। वो पढ़ी लिखी थी और गरीबों के लिए बहुत कोशिश करती थी। वो फेमस थी गरीबों की मदद करने में, बेसहारा लोगों की मदद करने के। बहुत से जंगों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी। जैसे जंग बनी मुस्तलक है, ताइफ है, खैबर की जंग है, जंग हुनैन है और फतह मक्का। इन सारे एक्सपेडिशंस में अल्लाह के रसूल के साथ थी। और हुदैबिया की ट्रीटी के वक्त भी वो साथ, बेहतर रिदवान में भी वो शामिल थी। और आपको पता होगा हुदैबिया जो ट्रीटी थी, कि उस मौके पर जब मसला होता है, जो हुदैबिया ट्रीटी में क्या कुरैश जो कंडीशन रखते हैं, 10 साल तक जंग नहीं होगी कुरैश और मुसलमानों की भी, और जो है इस साल जो आप उम्रा नहीं करेंगे, आप वापिस जाएंगे हुदैबिया से ही।
मदीना वापस लौट जाएंगे, अगले साल उम्रा करेंगे। और अगर कुरैश के तरफ से अगर कोई मुसलमान होता है और वो आपके पास आता है तो आपको कुरैश को वापस लौटाना होगा। और अगर कोई मुसलमान आपको छोड़ के कुरैश के पास आता है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी अनजस्ट ट्रीटीज थी, तो उसमें से एक ट्रीटी थी, उसमें से एक कंडीशन थी कि इस वक्त इस साल आप उम्रा नहीं करें। हालांकि 1400 सहाबा निकले हैं अल्लाह के रसूल के साथ, ऊँट भी लाए हैं जैसे उम्रा के बाद जो सेक्रीफाइस करते हैं एनिमल्स, वो भी साथ में है। लेकिन कुरैश रिफ्यूज करते हैं तो सहाबा बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी हालत में जाएंगे, चाहे हमें जंग ही करना पड़े। लेकिन अल्लाह के रसूल जो है वो पीस ट्रीटी साइन करते हैं, हुदैबिया की ट्रीटी है वो साइन करते हैं, और साहबा से कहते हैं कि हुदैबिया में ही अपने जानवरों की कुर्बानी करो। लेकिन साहबा जो है वो ये बात मानने के लिए हिचकिचाते हैं, देर लगा रहे हैं, बात नहीं मान रहे। तो अल्लाह के रसूल वापस अपने टेंट में आते हैं और उम्म सलमा से ये अ, और उम्म सलमा से जिक्र करते हैं इस बात का। तो उम्म सलमा उन्हें एडवाइस देती है कि अ, जो है आप जो है कुछ मत कहिए, आप सीधे जाइए, हलक कीजिए यानी बाल निकालिए और अपना ऊँट जो है जुबा केक कीजिए। तो अल्लाह के रसूल उम्म सलमा के एडवाइस पे जाते हैं और जाके वो अपना सर हलक करते हैं, अपना बाल निकालते हैं और अपना जानवर कुर्बान करते हैं। जैसे सहाबा ये देखते हैं तो फिर सहाबा भी सब यानी हलक करवाते हैं और वो अपना जानवर जो ऊँट लेके आए हैं वो कुर्बान करते हैं। तो ये उम्म सलमा की एडवाइस थी, उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हा। फिर उनके बारे में आता है कि कुरान की बहुत सारी आयतें उनके घर पे नाजिल हुई। जब अल्लाह के रसूल के घर पे रहते थे तब बहुत सारी आयतें उनके घर पे नाजिल हुई। जैसे कि सूरह अल अहज़ाब की आयत है, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 33, एंड अबाइड इन योर हाउसेस एंड डू नॉट डिस्प्ले योरसेल्फ एज वाज द डिस्प्ले ऑफ द फॉर्मर टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला अहले बैत यानी अल्लाह के रसूल के घर वालों को हिदायत दे रहा है कि ए तो अल्लाह के रसूल के घर वालियों, अपने घरों में ही रहो और डिस्प्ले मत करो जैसे कि जमाने जाहिलियत में औरतें करती। तो ये आयत उनके घर नाजिल हुई। फिर सूरह तौबा की आयत है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 102। वो आयत है, एंड देयर आर अदर्स हु हैव एक्नॉलेज द सिंस they had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. ये आयत नाजिल हुई। फिर सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 118 118 आयत नाजिल हुई। वो तीन सहाबी के बारे में आयत थी जो जंग तबूक में पीछे रह गए, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारह बिन अर्राबिक रजी अल्लाह अन्हु। ये तीनों सहाबी जो है तबूक के एक्सपीडिशन में जब अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं कि सारे सहाबा को के शामिल हो जाओ, तो ये सहाबा जो है सुस्ती करते हैं, डीले करते हैं और पीछे ही रह जाते हैं। तब और जैसे दूसरे मुनाफिकों की तरह झूठी एक्सक्यूज नहीं देते, बल्कि अल्लाह के रसूल से सच कहते हैं कि हमने सुस्ती की, हमने डीले की, हमने बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो उनको बैन किया जाता है। आप जानते होंगे स्टोरी कि मदीना में कोई उनसे बात नहीं करता है, उनकी बीवियों से भी उनको अलग करते हैं और उनके यानी उनको एक बैन कर देते हैं। तो फिर बहुत उनको पछतावा होता है, इतना पछतावा होता है, इतना पछतावा होता है। फिर वो माफ़ी मांगते रहते हैं अल्लाह से। फिर आयत नाजिल होती है कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। तो ये आयत जो है सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 118, ये उम्म सलमा के घर नाजिल हुई। एंड अल्लाह फॉरगिव द थ्री हु वर लेफ्ट बिहाइंड, दे रिग्रेटेड टू द पॉइंट दैट द अर्थ क्लोज्ड इन ऑन देम। यानी ये अल्लाह ने माफ़ी डिक्लेयर की इनके लिए। फिर अल्लाह के रसूल जो है देर रात में उठते हैं और कहते हैं कि ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने माफ़ कर दिया उनको। तो उम्म सलमा कहती हैं कि क्यों ना मैं ये पैगाम उनको भेज दूँ क्योंकि खुश हो जाए। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, जो अगले दिन फजर के बाद ये पैगाम, ये जो न्यूज़ है उन तक पहुँचाओ। तो ये आयत उम्म सलमा के घर नाजिल हुई थी। कई आयतें उम्म सलमा के घर नाजिल हुई है। फिर उम्म सलमा एक बहुत ज़्यादा उनके पास इल्म था, वो इल्म रखती थी। उन्हें 387 हदीस याद थी।
ख़ास करके डिवोर्स के बारे में और फॉस्टर रिलेशनशिप, यानी दूध पीते जो भाई बहन होते हैं उनके बारे में जो फ़िक़्ह था वो उनमें एक्सपर्ट थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु शरिया के मामलों में उनसे कंसल्ट करते थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उम्म सलमा से कंसल्ट करते थे, उनसे पूछते थे, और उम्म सलमा को जो है लैंग्वेज पर भी महारत हासिल। और उनके बारे में आता है कि जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 3522, बुक नंबर 48, हदीस नंबर 153, क्लासिफाइड एज सही बाय अल अलबानी। उम्म सलमा को पूछा गया, अय उम्मुल मोमिनीन, जब अल्लाह के रसूल आपके साथ रहते तो कौन सी दुआ ज्यादा पढ़ते, कौन सी दुआ बार बार पढ़ते? तो उम्म सलमा जवाब देती हैं, वो दुआ थी, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ओ चेंजर ऑफ द हार्ट मेक माय हार्ट फर्म अपॉन योर रिलीजन। तो ये दुआ जो है उम्म सलमा रावी हैं इस दुआ की। उनकी उम्र 84 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ। 62 सन 62 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। तब अल्लाह के रसूल के बाद सब में पहले जिस उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ वो थी ज़ैनब बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, और सब में आखिर जो इंतकाल हुआ वो थी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। यजीद इब्न मुआविया के रूल में उनका इंतकाल हुआ और वो दूसरे उम्महातुल मोमिनीन के साथ जन्नतुल बकी में ही दफन है। तो ये थी उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टोरी। मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस उनकी कहानी से क्या सबक? अगर सवाल जवाब के सेशन में अगर कोई बहन या कोई भाई बताता है कि कोई लेसन आपने सीखा, कोई सबक आपने सीखा, कोई आपको अच्छी बात लगी, तो वो आप शेयर कर सकती हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि इतने सारे इन्हें सबक हैं, लेसन हैं सीखने के लिए, कि कैसे उन्होंने सब में पहले ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद जो सैक्रिफाइसेस लगते हैं, इतने सारे सैक्रिफाइसेस, अपना घर छोड़ना, हिजरत करना, फिर जो है यानी इस्लाम के लिए अपनी दौलत है, अपने औलाद है, अपने लोग जान से भी जो है यानी उन वो भी सैक्रिफाइस करना, फिर जो है हर पूरी जो जिंदगी थी उनके इस्लाम के अतराफ घूमती थी, ईमान के अतराफ घूमती थी, यानी पूरी लाइफ concerned with the hereafter, concerned with Islam, concerned with Allah's Prophet peace be upon him, concerned with the Quran। यानी तो हमको भी हमारी जिंदगियों को इस आखिरत के अतराफ, कुरान के अतराफ, इस्लाम के अतराफ हमें पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए पूरे। तो अगर हम ऐसा रहेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये दुनिया है, ये दुनिया की दौलत है, हमारे कदमों में आ जाएगी, हर चीज़ में हमको आसानी होगी। ये बहुत बड़ा सबक हमको मिलता है सहाबा और साहबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम से, कि हमारे ज़िंदगी को हम जो है इस्लाम के अतराफ इन्वॉल्व करें। मैं ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ हिंदी में। वी शुड मेक आवर लाइफ कंसर्न्ड विथ Islam, always around Iman, and we should work for the hereafter, because when we will die we don't know। इतने सारे हम खबरें सुनते हैं, लोग इंतकाल कर गए, तो हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए साहबा और साहबियात से। तो ये थी उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई, और मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ कुरान की आयत से, सूरा नंबर 89 आयत नंबर 27 से 30, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी सवाल जवाब का सेशन है। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा कुछ सबक आप सीखे हैं, कुछ लेसन आप सीखे हैं, कुछ अगर शेयर करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि वो
جب مطلب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو جو تکالیف آئے تھے اس میں جو شوہر بچوں کو سے جدا ہو کر جو تڑپی ہوئے گی وہ عورت، تو وہ جو وقت پہ جو اپنا مطلب جو تقویٰ تھا ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے مذہب کی خاطر جو تقویٰ تھا، ویسا تقویٰ تو ہم کو نہیں آ سکتا، پھر بھی اس کا تھوڑا بہت بھی مل جائے تو بہت بڑی بات۔ بے شک بے شک، یعنی اتنے مشکلوں کے باوجود بھی ایمان کم نہیں ہوا، اسلام سے محبت کم نہیں ہوئی، یا یعنی کبھی بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ بھائی بس اسلام ابھی چھوڑ دے، بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، ابھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اب اولاد الگ ہو گئی، شوہر الگ ہو گیا، گھر چلا گیا، اور یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایمان کا کی جو محبت ہے وہ ذرا بھی کم نہیں ہوئی، ایمان قائم تھا۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، بہت اچھا آپ نے جو شیئر کیا، جو بات بہت اچھی لگی، تو اللہ سے اور دعا ہے کہ ساتھ ہم میں وہ جو جی ان کے پاس جو قلب کی وہ دعا ہے، مجھے جی یاد تو نہیں ہے، وہ دعا بھی اس کے ہی ریلیٹڈ ہے، بہت اچھی ہے، تو اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ دعا میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں، جو دو دعائیں ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق، ایک تو یہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ اور جو ہے مشکل جو the supplication of the one who is in a problem، یعنی جو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، جس کا کوئی نقصان ہوا ہے، وہ جو دعا ہے یہ ام سلمہ کی دعا کہتے ہیں، تو یہ ایک دعا ہے، تو یہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بعد میں کی جو دعا ہے فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، یہ جو دعا، یہ بھی انشاءاللہ، یہ دونوں دعائیں میں انشاءاللہ اپنے آن لائن درس گروپ میں بھیجتا ہوں انشاءاللہ، تو یاد کیجیے۔ امید ہے کہ سوال جزاک اللہ خیر۔ جی وہی جی، اور کوئی اگر سوال ہے یا کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم بردر۔ وعلیکم السلام۔ بردر، جو پریشانی اور تکلیف اور نقصان ہونے کی جو دعا ہے، وہ سمجھو وہ نقصان بہت پہلے ہو چکا ہوگا، سمجھو یعنی ابھی فی الحال میں نہیں ہوا، پہلے ہو چکا ہے، تو تب اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی جی، بہن نے سوال کیا ہے کہ جو مشکل کشا مشکل میں جو حضرات ہیں ان کے لیے جو اسپیشل دعا ہے ام سلمہ کی دعا، جو اذکار میں آتی ہے، اذکار میں ہم پڑھتے ہیں، تو اگر نقصان بہت پہلے ہو چکا ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ بالکل وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی نقصان ہو، جب بھی آپ کو دعا کا پتہ چلے، جب بھی کوئی اذکار کا پتہ چلے، جب بھی ایک بات کا احساس ہو، مثال کے طور پہ ہمیں کئی دعائیں یاد رہتی ہیں، یاد معلوم ہے یہ دعا ہے، لیکن ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ بہت دنوں کے بعد، شاید بہت سالوں کے بعد بھی احساس ہو کہ ہاں یہ دعا میں کر سکتا تھا، یہ دعا میں کر سکتی تھی، میں نے ابھی تک نہیں کی۔ تو جب بھی آپ کو احساس ہو کہ دعا کرنا چاہیے تو آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ ضرور اس دعا میں برکت رکھے گا، اور آپ کی جو مشکل ہے، آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور کرے گا، اور جو ہے جو نقصان بہت پہلے ہی ہو چکا ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو اجر دے گا، جو آپ کو تکلیف ہوئی اس کا اجر دے گا، اور اس سے بہتر انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں ایسے کہ جنہوں نے یہ دعا کی انا للہ و انا الیہ راجعون، او اللہ grant us salvation from this affliction and grant us a better return in lieu of کہ اللہ جو نقصان ہو گیا اس کو، یہ نقصان کو نکال دے، اور جو نقصان ہو گیا ہے اس سے بہتر ہم کو عطا فرمائے۔ تو یہ اگر جیسے بزنس میں لاس ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی جان کا لاس ہو گیا ہے، کوئی بیماری کا لاس ہو گیا ہے، کوئی چیز گم گئی ہے، اعوذ باللہ، تو یہ سب ہم دعا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سوال کا جواب جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ سوال جی، کوئی سوال ہے یا پھر کوئی لیسن شیئر کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم بردر۔ وعلیکم السلام۔ بردر، بیوہ کی ری میرج کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ بیوہ ہے
یا تو तलाक शुदा है, उसके बच्चे हैं और वो दूसरा मैरिज करती है, तो बच्चों पे उसका असर ज़्यादा पड़ता है और बच्चे कभी-कभी खिलाफ चले चले जाते हैं, यानी कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि माँ की तकलीफ क्या है या तो फिर ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? बच्चे फिर बागी हो जाते हैं, कभी-कभी ऐसे देखा है। तो क्या औरत ने रुकना चाहिए दूसरा निकाह जी। करने से, या कैसा अ, सिचुएशन को हैंडल करना हाँ, चाहिए? बहन ने सवाल किया है कि जो अ, बेवा और की जब रीमैरिज होती है तो बच्चों पे एक बुरा असर होता है, बच्चे बागी हो जाते हैं, बच्चे जो है रिबेल हो जाते हैं, वो अपने यानी फादर की जगह दूसरे को देख नहीं पाते, पसंद नहीं करते, तो भटक जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बेवा के रीमैरिज के लिए अल्लाह के रसूल ने एडवाइस दी है, यानी विडोज रीमैरिज के लिए जो रिकमेंडेशन है, जो सवाब है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें बच्चे भटकना नहीं चाहिए, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। यंग बच्चे हैं और बाप मर गया, अब बच्चे भटक जाएंगे, बच्चों का सहारा कौन है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बच्चों को कौन गाइड करेगा, बच्चों को कौन दीन सिखाएगा। ये मसला हल करने के लिए ही विडो रीमैरिज की एडवाइस दी गई है, रिकमेंड किया गया है। यहाँ तक कि हदीस है, जहाँ तक मुझे याद है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो एक बेवा को सपोर्ट करता है, शादी करता है, सपोर्ट करता है, तो वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ऐसे कुछ हदीस है। ये बहुत सारे एडवाइसेस आई हैं, लेकिन हमारे जो ये है सोसाइटी है, क्योंकि हम एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी, नॉन मुस्लिम ट्रेडिशन हमने अपना लिया है, और सेवा विडो रीमैरिज है या मोर देन वन मैरिज है, वो बहुत आसानी से हम देख नहीं पाते। मुसलमानों में भी, अफसोस की बात है, मुसलमानों में भी अगर एक से ज़्यादा कोई शादी करता है तो बात को हजम नहीं होती है जल्दी, लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। हालांकि आप बता सकते हैं, मैं तो ये मतलब रिसर्च कर रहा हूँ कि कितने सहाबा की सिर्फ एक बीवी थी, कितने सहाबा की सिर्फ एक बीवी थी, होंगे पता नहीं, लेकिन अक्सर सहाबा जब हम देखते हैं तो एक से ज्यादा बीवियां थी। और ये प्रॉब्लम का हल है, हर घर में अगर आप देखेंगे, हर खानदान में बेवाएं हैं, हर खानदान में जो है यतीम गरीब बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, हर खानदान में डिवोर्सिस हैं, प्रॉब्लम मैरिजेस हैं। ये मसला कहाँ हल होगा? तो ये सोसाइटी और ये माहौल की वजह से ये प्रॉब्लम है कि बच्चे बागी होते हैं, बच्चे जो है भटक जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है विडो रीमैरिज, तो हमें जो है हैंडल किस तरीके से करना चाहिए कि हमको जो है ये इस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी विडो रीमैरिज से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे औरत है, कोई विडो है, उसको भी पीछे नहीं हटना चाहिए, विडो के जो माँ बाप है उनको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो है ये जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें इस्लामिक तरीके से, कैसे माहौल दें, कैसा उनको समझाएं, कैसे उनको गाइड करें। तो इस मसले का हल ये नहीं कि आप शादी से रुक जाएं, शादी से रुक जाएंगे, बच्चों के सर पर किसी का हाथ नहीं रहेगा, कोई फादर फिगर नहीं रहेगा, कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, तो भटकने के ज़्यादा चांसेस, फ्यूचर की बर्बादी के ज़्यादा चांसेस। आप ये एग्जाम्पल देखते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत, डायनामिक पर्सनैलिटी, जैसे ही उनकी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा की इज्जत पूरी होती है, फौरन अपनी बेटी का रिश्ता लेके घूम रहे हैं, वो बकर के पास जा रहे हैं, उमर के पास जा रहे हैं, उस्मान के पास जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस देते थे। तो मसले का हल ये है कि आप जो हैं बच्चों के, जो अगर बागी हो रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, आपको लग रहा है, तो इसके हैंडल करने का एक तरीका है, उन्हें समझाइए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें वो माहौल दीजिए, उनकी वो ट्रेनिंग कीजिए, और इस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी जायज़, किसी हलाल तरीके से आप रुकती हैं इस डर से, तो ये गलत है। तो आपको विडोज़ के माँ बाप को जो है आगे बढ़ना चाहिए, विडो रीमैरिज करना चाहिए, और बच्चों के जो रिस्क है, एक खतरा है, उस खतरे को हैंडल करना चाहिए, और समझा के बच्चों को ट्रेनिंग। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। ब्रदर, और एक बात है, समझो मैरिज किया है और उस औरत की समझो जवान बेटी है, तो वो जो उसका शौहर जो है दूसरा,
तो उसके लिए वो यानी उससे पर्दा होना चाहिए कि वो उसके लिए महरम है या ना महरम होगा? मैंने सवाल पूछा है कि अगर एक औरत है और उसका जो दामाद है तो दामाद महरम है या नहीं है। जहाँ तक मेरा महरम है, मतलब वो ना महरम है, यानी उसके सामने वो खुला, यानी हिजाब बगैर हिजाब के जा नहीं सकती है। मतलब आप अपने जो दामाद के सामने, यानी जो नॉर्मली जो हिजाब रहता है, नॉर्मली जो एक रिस्पेक्टेबल अटायर रहता है, तो वो उस तरीके से वो जा नहीं सकती है, खुला जैसे भाई के सामने जाती है, जैसे बाप के सामने जाती है औरत, वैसे जो है दामाद के सामने नहीं जा नहीं सकती है। और जो महरम है या ना महरम है, ये जो है दामाद जो है, इसके बारे में आप इंशाल्लाह शेख अब्दुल बासित से पूछिए कल। इसके बारे में ज्यादा मुझे ब्रदर मैं दामाद के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। समझो रीमैरिज किया है, एक औरत ने रीमैरिज किया है, तो उसका जो शौहर है वो उसकी जवान बेटी के लिए महरम है या ना महरम है? जी 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 जी। अभी मुझे पता चला कि उस दामाद उसके शौहर के रीमैरिज करती है औरत, तो उसके बच्चे उसके लिए महरम हो जाते हैं। महरम तो वो जा सकती है बच्चों के साथ, जवान बच्चे भी हैं तो वो एक माँ की तरह ही है। अगर एक औरत जो है रीमैरिज करती है, लेकिन उसका जो दूसरा शौहर है उसके जवान बच्चे हैं, तो वो बच्चों की माँ ही है, माँ की तरह ही है, और वो महरम है बच्चे, तो उनके और सामने वो बिल्कुल वो औरत ब्रदर वो औरत की बेटी जवान है, तो वो उसके दूसरे शौहर के लिए महरम या ना जी महरम? जी हाँ। तो औरत की बेटी भी, वो भी आप यानी औरत की अगर बेटी है, जवान बेटी है, तो वो भी, वो जो उसका शौहर है, दूसरा शौहर, उसके सामने वो आ सकती है, उसको बाप की तरह, जहाँ तक मेरा इल्म है वो बाप की तरह है, वो महरम है। तो इसके बारे में डिटेल जो है इंशाल्लाह आप शेख अब्दुल बासित से इंशाल्लाह गुफ्तगू कर सकते हैं। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं सेशन। नहीं, कोई सवाल नहीं। जी, तो सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब तौफीक दे, एक तौफीक दे, सहाबा और सहाबियात की राह अमल पे चलने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम।